नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बिहार से हैं और सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने के लिए? तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, यदि आप भी बिहार से हैं तो बिहार में कहां कहां हम लोगों का ऑफिस है और कहां कहां से आप लोग डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं, कितना रुपया में डिजिटल बोर्ड मिलता है, कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कितना दिन में डिजिटल बोर्ड घर पे पहुंच जाएगा। जो सवाल आपके मन में है वो सारा सवालों का जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट, कितना डिस्ट्रिक्ट है टोटल? 38 डिस्ट्रिक्ट है। आप 38 में से कहीं से हैं, ठीक है, तो आपको क्या करने वाले हैं, आप ये घर पे आपका डिजिटल बोर्ड पहुंच जाएगा। मेरा ऑफिस कहाँ पे है, अपना लोग का ऑफिस कहाँ पे है? पटना में भी है और पूर्णिया बिहार में है, दरभंगा में है। तो आप जहाँ से कि सारे मतलब जैसे आप दरभंगा की यदि बात की जाए तो वहाँ पे क्या है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, मतलब बगल अगल में है। मिलना मतलब बगल अगल में है, जहाँ की आप दरभंगा में जा सकते हैं, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, सुपौल है, फिर इधर पूर्णिया में अपना है। पूर्णिया के बगल में कौन सा है? कटिहार है, ठीक। इधर फिर जाइएगा कटिहार के बाद तो फिर आपका किशनगंज आएगा, इधर मधेपुरा, अररिया, ठीक है, ये सारा डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा, सहरसा। फिर थोड़ा सा उधर चलिएगा पटना की तरफ तो आपको वहाँ पे गया मिल जाएगा, जहानाबाद, नवादा, नालंदा। तो बिहार शरीफ सारा आपको डिस्ट्रिक्ट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। एक डिस्ट्रिक्ट के बगल में सपोज दैट ये डिस्ट्रिक्ट है, इसके बगल में इधर 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 क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग का लगभग हर एक जगह बिहार में ऑफिस है जहाँ से कि आप लोग आसानी से ले सकते हैं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, टीचर्स को ऐप बना के देते हैं, टीचर्स को वेबसाइट बना के देते हैं। साथ ही साथ पढ़ाने के लिए टीचर्स को, बिहार के टीचर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। हम लोग बिहार के टीचर्स को दर्द समझते हैं। बिहार का जब टीचर्स है ना, उसका क्या दर्द है, उस चीज़ों को हम लोग समझते आ रहे हैं, आज से नहीं 2019 से। इसलिए आप कहीं से ले सकते हैं डिजिटल बोर्ड, लेकिन हम लोगों के जैसे बताने का जो है शैली, जैसे बिहारी स्टाइल में, हम बिहार के टीचर्स के दर्द को समझे, पेन को समझे हुए हैं। वहाँ पे तो क्या है, नोएडा से लीजिएगा पता ही नहीं चलेगा आपको क्या समझा रहा है। और हम लोग जानते हैं बिहार का टीचर टेक्नोलॉजी से जो है दूर है, ठीक है, समझाना पड़ेगा उन सभी को। और हम खुद बिहार से हैं तो हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, इस नंबर को नोट कर लीजिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का नाम हो गया क्रिएटर्स माइंड। क्या नाम हो गया? CREATORS, क्रिएटर्स, ठीक है, MIND। तो ये क्या हो गया, क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है जो टीचर्स, स्कूल, इंस्टीट्यूट को सब कुछ प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपके घर पे पहुंच जाएगा सारा सामान, ठीक है। तो इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है डिजिटल बोर्ड कहाँ से खरीदे बिहार में यदि हैं आप। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, डिजिटल बोर्ड से पहले हम लोग कुछ बातों को ध्यान में रख लेते हैं। आप कहीं से भी हैं तो कुछ बातें के ध्यान में आपको रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग सपोज 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या पूछते हैं वहाँ पे, तो 9th का कम से कम, उसको 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो बेसिक जानकारी तो होना चाहिए 9th का, तब आप 10th का पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से डिजिटल बोर्ड आप ले रहे हैं तो आपको क्या है, एक बेसिक जानकारी होना चाहिए, क्या साइज का आता है, कितना प्राइस लगता है, तो ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहला आते हैं कंपनी के ऊपर, ठीक है, कौन सा कंपनी का ले सर, ठीक है, तब हम लोग समझेंगे बिहार के बाद में, ठीक है, बिहार के बारे में तब हम लोग समझेंगे। पहले समझते हैं कंपनी, कौन सा कंपनी का ले सर। तो देखिए दोस्त, मार्केट में है ना, मार्केट में अभी 100 से अधिक कंपनी है। मार्केट में क्या है ना दोस्त, 100 से अधिक कंपनी सर आ रहा है अभी, लेकिन कई सारे कंपनी सीधे ठग रहा है टीचर्स को, पता ही नहीं चल पा रहा है टीचर्स को। तो इसलिए क्या करना है ना, कुछ ही कंपनी, लगभग 10 कंपनी क्या है, बेहतर सर्विस दे रहा है, सब कुछ बेहतर है, तो यही 10 कंपनी से आपको लेना है। सर बता दीजिए ना कौन कौन 10 कंपनी है। देखिए क्या होता है ना, ये बदलते रहता है, ऐसा नहीं है ये 10 कंपनी यहाँ पे लिख दिया यही कंपनी बेस्ट है, तो ये बदलते रहता है। ये वीडियो हो सकता है आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ के बाद चले, हो सकता है 4 मंथ बाद चले। तो यहाँ पे 4 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ के बाद जो चलेगा ना, हो सकता है उस कंपनी में, मतलब ये जो 10 कंपनी हम लोग लिस्ट देंगे दूसरा कंपनी आ जाए। तो इसलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है। तो क्या होगा, वहाँ पे हमारा टीम और हम खुद आपको अच्छे तरीके से जानकारी देंगे अभी कौन सा कंपनी का लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, सबसे पहले हम लोग समझे कंपनी के बारे में, लेकिन कंपनी के बारे में हम लोग क्या समझे, 100 से अधिक कंपनी है, लेकिन 10 ही कंपनी ऐसा है जो कि बेस्ट है मार्केट में। तो हम लोग को यही 10 कंपनी से लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, यही 10 कंपनी से दोस्त सामान लेना चाहिए, समझे बातों को ना। अब देखिए दूसरा नंबर पे क्या है, दूसरा नंबर पे है किस लोगों से लेना चाहिए, वेंडर, ठीक है, वेंडर चूज करना है। तो वेंडर चूज करने का मतलब होता है विक्रेता। वेंडर मतलब क्या होता है, विक्रेता, किससे आप लेना चाहते हैं, तो आप क्यों हमसे लीजिएगा, ठीक है, ये चीज पूछिएगा ना, आपसे हम क्यों लेंगे सर। तो वेंडर में 3 चीज हम लोग मुख्य रूप से बोलते हैं टीचर्स को देखने के लिए। पहला आप देखिए रिव्यू, पहला क्या देखिए, रिव्यू। दूसरा क्या देखिए, पहला आपको क्या देख लेना है, रिव्यू देख लेना है। दूसरा
दूसरा इसी को हम लोग फीडबैक बोलते हैं, रिव्यू बोलिए या इसको आप लोग फीडबैक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फीडबैक वीडियो, ठीक है, रिव्यू या फीडबैक। दूसरा क्या? एक्सपीरियंस। देखिए सब कुछ समझाएंगे, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, आप लोग समझ के जरूर जाइएगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपया आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई सारे टीचर्स 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग समझिए, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख का सामान है। आपको क्या है? रिव्यू बेस्ड होना चाहिए, फिर एक्सपीरियंस उसका बढ़िया होना चाहिए, फिर प्राइस पे आ जाइए आप लोग। प्राइस और ऑफिस है तो उसका ऑफिस आप लोग जरूर विजिट कीजिए। एक बार जब देख लीजिएगा ना अपना चीज़ों से, हाथ से इसको छू लीजिएगा ना, समझ जाइएगा चीज़ों को, ठीक है, जो ये सही है या वो सही है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं जरूर आइए। अब देखिए, आप हमसे पूछिएगा ना, आपसे क्यों लेंगे सर, आपको क्यों कॉल करेंगे? तो देखिए रिव्यू यहाँ पे आपको बेस्ट मिलेगा। बिहार से हैं, बिहार के टीचर्स को जान रहे हैं, हर एक टीचर्स के दर्द को समझे हुए हैं, क्या उसको टेक्नोलॉजी पता है, क्या सिखाना है, ये सारा चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस क्या हम लोग 2019 से कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर प्राइस के मामला में भी आपको ऐसा नहीं है मार्केट से ज़्यादा लेंगे, मार्केट से 2 रुपया कम ही मिलेगा आपको। ऑफिस तो आपको बताएं ही, हर एक जगह है लगभग, जैसे दरभंगा बताए, बिहार पटना बताए और बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बताए। और सब जगह अपना ऑफिस नहीं है, लेकिन क्या है, और सब जगह जो है, हर एक जगह, हर एक क्या है डिस्ट्रिक्ट में, बिहार का यदि हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 20 से 25 डिजिटल बोर्ड अपना लगा हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो कहीं भी जाइएगा तो आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा टीचर्स के द्वारा, समझ गए बातों को। और अपना आना चाहते हैं तो पटना आ सकते हैं, दरभंगा है, उसके बाद फिर अपना पूर्णिया बिहार, 3 जगह। तो ये चीज़ हो गया आपका डिजिटल बोर्ड आपसे ही क्यों लेंगे, और वेंडर कैसे चूज करना चाहिए। किसी से लीजिए, हमसे या किसी से लीजिए, तो उसका रिव्यू देख लीजिए। रिव्यू कहने का मतलब वो जो डिजिटल बोर्ड पहले लगा चुके हैं कितना बेहतर है, क्या सर्विस दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। दूसरा आप एक्सपीरियंस देख लीजिए। एक्सपीरियंस कहने का मतलब क्या उसको एक्सपीरियंस है। कई सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर देखिए ना आपसे भी बात किए थे, दूसरा लोगों से लगवा लीजिए, कैमरा क्या ना उल्टा लगा के चला गया, पता ही नहीं चल पा रहा है, और कॉल कर रहे हैं वहाँ पे कुछ से कुछ समझा दिया, और कॉल कर रहे हैं कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा, सर डिजिटल बोर्ड टेढ़ा लगा के चला गया। तो ये सब क्या है, जब एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो किसी तरह भी करके चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर प्राइस, ऐसा ना हो अच्छा काम तो सब कुछ करके दे रहा है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो वहाँ से भी बचना है आपको। फिर ऑफिस, ऐसा ना हो मान चलिए आप नोएडा में उसका ऑफिस है, तो समझ में नहीं कीजिएगा डिजिटल बोर्ड में क्या है नहीं है। हम लोग जो कैमरा के अंदर, पहले हम लोग कहाँ पे थे, नहीं थे, क्या कर रहे थे, कुछ पता है आपको? नहीं पता है। कैमरा का मतलब आने के बाद 8 मिनट हम लोग इमोशनल होकर आपके साथ बात कर ली, इमोशनल होकर टच में कर दिए, आपको लगा अरे ये तो बढ़िया समझाता है। ऐसे नहीं समझना भाई, आपको जाना है, आपको कहाँ जाना है, जहाँ पे ऑफिस है, समझना है चीज़ों को। इमोशनल होकर समझा देंगे, आपको भी लगेगा जो अरे ये चीज़ है, ये तो बहुत बढ़िया समझाते हैं। ऐसे नहीं करना है, समझना है चीज़ों को, फिर अपना से जब तक टच नहीं कीजिएगा इसको समझिएगा नहीं। हाँ, बहुत जगह ऐसा होता है जो अपना नियर बाय में देख लिए, समझ लिए चीज़ों को, ठीक है, तो वहाँ पे आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हमेशा जो आंख देख के अपना 1.5 लाख का प्रोडक्ट जो है ऑर्डर कर दिए हैं, तो समझिए चीज़ों को, जानिए, तब जाके ऑर्डर कीजिए। तो ये चीज़ किसमें? वेंडर में जानना है। पहला हम लोग कंपनी, दूसरा वेंडर के बारे में समझे। वीडियो क्या बोले, थोड़ा लंबा होगा लेकिन बेहतरीन होगा। अब देखिए तीसरी पॉइंट की यदि बात की जाए दोस्त, तीसरा पॉइंट होता है साइज। अरे सर मास्टर साहब कौन सा साइज का ले हुए हो, कौन सा साइज का लेना है मास्टर साहब, कौन सा साइज का लेना है, ये पूछना है आपको। तो साइज देखिए, साइज क्या है मेन मैटर करता है आपका। ये कौन सा साइज का है सर आपका, तो ये जो है 75 इंच का है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए स्मार्ट क्लास सेटअप इसी को बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल। एक बार बटन दबाए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा स्मार्ट क्लास। ये क्या है, ये 75 इंच का है, ठीक है। कितना इंच का है? 75 इंच का है। जैसे हम लोग 1 बटन प्रेस करेंगे तो फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जितना बड़ा कैनवास था उतना बड़ा में अपना आप डायरेक्ट हो गया आपका, ठीक है। ये क्या है, रिमोट कंट्रोल है, किसी लोगों का जरूरत नहीं है स्मार्ट क्लास में। आराम से आइए स्मार्ट क्लास में, गेट बंद कीजिए, केवाड़ी को बंद कीजिए, खिड़की को बंद कीजिए, आराम से आपका वीडियो बनना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो किसी का जरूरत नहीं, कोई लोगों को जरूरत नहीं, तो ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग समझेंगे। तीसरा नंबर साइज। अरे कौन सा साइज का ले सर, तो कौन कौन आता है पहले ये तो बताइए। पहला आता है आपका 55 इंच, जो कि बहुत छोटा हो जाता है, नहीं बराबर लोग लेते हैं, ठीक है। क्यों आता है सर 55 इंच नहीं लेते हैं, तो 55 इंच इसलिए आता है, वैसे परिवार जो कि थोड़ा सा ये हो, मतलब धनी परिवार हो, ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड ही लगा लेते हैं 55 इंच का। 2 बच्चा पढ़ रहा है, 2 बच्चा 3 बच्चा है, उसको समझा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, तो वहाँ पर 55 इंच चलता है। या आपका प्ले स्कूल है, कम बच्चा है, 10-12 बच्चा है, तो उसको आप समझा सकते हो, तो 55 इंच वहाँ लीजिएगा। 65 इंच सर कहाँ पे लेना है, आपका ऑफलाइन में 30 से 40 बच्चा है तो आप 65 इंच ले सकते हैं। हाँ, लेकिन बच्चा बढ़ने वाला हो सकता है 100 बच्चा हो जाए, तो आप यहाँ पे 75 ही चूज कीजिए। क्या चूज कीजिए, 75 इंच ही चूज कीजिए। इसके बाद आता है 86, ठीक है। तो ये 4 साइज का आता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो लोग चूज करते हैं 75 इंच स्टैंडर्ड साइज होता है। तो हम लोग तीसरा में क्या समझे, साइज समझे, ये साइज का आता है। अब हम लोग चौथा में समझेंगे प्राइस।
चौथा हम क्या समझेंगे, प्राइस। कितना टका लगता है सर, ये जो डिजिटल बोर्ड लेंगे कितना पैसा लगेगा, तो ये तो आपके मन में जरूर आया होगा। तो अब देखिए ये जो है बहुत सारा चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला आपका कौन सा साइज का लेना चाहते हैं, दूसरा कौन सा कंपनी का लेना चाहते हैं, ठीक है, ये क्या है, कौन सा कंपनी का लेना चाहते हैं, तीसरा किस लोगों से ले रहे हैं, वेंडर, ठीक है, वेंडर क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है प्राइस, इसका कीमत। अब देखिए कीमत जो क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। अब देखिए पहला हम लोग क्या कर लेते हैं, साइज पे कर लेते हैं। 55 इंच जैसे बताया आपको, तो ये आपका 85,000 से मिलना शुरू हो जाता है। शुरू का कहने का मतलब सर देखिए, कोई कंपनी का होगा 85,000 में देगा, कोई 90,000 में देगा, कोई 95,000 में भी देगा, कोई 1 लाख में भी देगा, ठीक है, डिपेंड करता है आपका कंपनी के ऊपर, ठीक है। जैसे आप देखिए दूसरा नंबर पर हम लोग आते हैं, 65 के बाद 55 के बाद 65 ये आपका 1 लाख से शुरू हो जाता है। फिर वही बात डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, 5,000 ज़्यादा, 5,000 कम, फिर 10,000 ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इससे मिलना शुरू हो जाएगा, 1 लाख में आपको 65 इंच का अच्छा खासा मिल जाएगा। अब देखिए 55, 65, अब आते हैं 75। जो बताया आपसे वो स्टैंडर्ड साइज होता है। क्या होता है, 75 जो साइज होता है ये स्टैंडर्ड साइज होता है। और 75 इंच की यदि प्राइस बताया जाए दोस्त, तो ये आपका 1,35,000 रुपया से, कितना, 1,35,000 रुपया से लगभग आपको मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है, 1,35,000 से। फिर आते हैं 86 इंच, तो ये आपका 2,10,000 से ये भी आपका मिलना शुरू हो जाता है। तो ये साइज पे आपका निर्भर करता है, कंपनी पे निर्भर करता है और वेंडर पे निर्भर करता है। तो ये लगभग प्राइस है। तो ये तो हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी ले लिए, जो कि लगभग हम लोग हर एक वीडियो में जानते हैं, ठीक है। अब है यदि आप लोग बिहार से हैं तो बिहार में कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। तो आप लोग को क्या करना है ना, पहला जो बताया आप लोग को, कोई भी चीज़ लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ऑफिस एक बार, यदि आप किसी से ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका ऑफिस जरूर विजिट कीजिए। ऑफिस विजिट कर लीजिएगा तो आपका 90% दुख दर्द समझदारी सब कुछ आपको आ जाएगा। उसका टीम कैसा है, ठीक है, कहाँ पे ऑफिस है, यदि आएंगे तो हमको हेल्प मिलेगा या नहीं। प्रोडक्ट बिकने के बाद मतलब आदमी बदल जाता है, ठीक है, बदलते हुए देखे हैं आप लोग, सुने होंगे ना, लोगों को बदलते हुए देखें। जब पैसा आता है क्या होता है, आदमी बदल जाता है। तो ऐसा नहीं जो पैसा दे दिए फिर आदमी बदल गया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उसका क्या कर सकते हैं आप लोग, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है सर, दूसरा ऐसा नहीं जो आप मान के लिए नोएडा का वो टीम हो, लोकल देखिए, लोकल देखिए, लोकल से क्या होगा ना, अभी जैसे हम लोग बहुत सारा बिहार में लगाए हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन किया है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, तुरंत भेज देते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, एक कंफर्ट जोन में आता है ना। आप समझ रहे हैं ना, बिहार में जो 38 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, ठीक है, जो भी आपका ये बिहार हो गया, टोटल कितना 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और बिहार सटा ही आपका यूपी हो गया इधर, ठीक है, आपका फिर इधर क्या हो गया, झारखंड हो गया, तो ये सब एमपी हो गया। तो ये सब चीज़ जो है जहाँ पे हिंदी चलता है ना, वहाँ समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। लेकिन बिहार में आप लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आप क्या कीजिए, डिजिटल बोर्ड पे समझिए, फील कीजिए डिजिटल बोर्ड को, समझ के कैसे क्या क्या फीचर्स है उसका टीम को देखिए। तो ऑफिस विजिट कर लीजिए एक बार यदि आपके पास समय है तब। तो जैसे बताए हर एक जगह लगभग अपना लगा हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्टों में 38 डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, कहीं भी जाके विजिट कर सकते हैं। लोकल से लीजिएगा ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ें हैं, तो हर एक चीज़ जब लेते हैं ना डिजिटल बोर्ड तो समझ के हर एक चीज़ को समझना है तब जाके लेना है। ऐसा नहीं है जो कहीं गए और तुरंत जाके उसका बात पे इन्फ्लुएंस होकर ले, हर एक चीज़ समझ लीजिए कैसे कैसे क्या है। क्योंकि आपका कोई कंपनी 3 साल वारंटी दे रहा है, कोई कंपनी 5 साल दे रहा है, तो 5 साल जो दे रहा है उसका 5 साल मजा लीजिएगा ना आखिर। ऐसा नहीं है 5 साल से पहले गड़बड़ा जाए और उधर आपको सोल्यूशन ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को समझना है दोस्त, ठीक है। तो 5 साल जो दे रहा है उसका 5 साल, जो 3 साल दे रहा है 3 साल, अच्छे से समझ के तब जाके लेना है। और बिहारी आदमी तो होता ही है तेज, ठीक है, जुगाड़ बिहार मतलब क्या होता है, जुगाड़, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने दोस्त को, ठीक है, 9973725719। ये टीचर्स का दोस्त हुआ, ये जो नंबर है ना, ये टीचर्स का दोस्त हुआ। कभी भी है, कितना भी प्रॉब्लम में है आप, लाइटिंग सेटअप नहीं हो रहा है सर, डिजिटल बोर्ड नहीं लग रहा है सर, देखिए ऐप बनवाना है सर, पीडीएफ नहीं बन रहा है, पीपीटी नहीं बन रहा है, यूट्यूब को कैसे खोले सर, तो सब कुछ के लिए आप इस नंबर को। और आपका दोस्त क्या है, क्रिएटर्स माइंड, आपका दोस्त का नाम क्या है, क्रिएटर्स माइंड, इस नाम से अपने दोस्त को सेव कर लीजिए, ठीक है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।